जय शिव शंभू। हे महादेव, आपके चरणों में रावण का साष्टांग प्रणाम। माते, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। दशानन प्रभु, तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से अल्प समय में कैलाश पर एक भवन का निर्माण करना है। परंतु ध्यान रहे, भवन का निर्माण देवी पार्वती की इच्छा अनुरूप होना चाहिए। भवन के शिल्प से लेकर भवन के साज सज्जा तक देवी पार्वती की इच्छा अनुरूप। जो आज्ञा प्रभु, ऐसा ही होगा। परंतु क्या रावण? हे महादेव, जो स्वयं सामर्थ्यवान है, जिसके पलक झपकने मात्र से ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो सकती है, उस परम शक्ति ने तुम्हें क्यों बुलाया है? मन में यही जानने की जिज्ञासा है ना? जी हाँ प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आज तुम्हारी परीक्षा है रावण। एक भक्त अपने प्रभु के भाव को कितने अच्छे से समझता है, यही तो जानना है। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। माता, बताएं, आपके मन में किस प्रकार के महल की संकल्पना है? एक ऐसा भवन जो भव्य हो, अद्वितीय हो, एक ऐसा भवन जिसके समान संसार में दूसरा कोई भवन ना हो। और हाँ, भवन संपूर्ण कैलाश पर बनाना है। पूरे कैलाश पर? हाँ, संपूर्ण कैलाश पर भवन का निर्माण नहीं कर सकते। यदि नहीं कर सकते तो हम किसी और शिल्पकार को, है ना पुत्री? नहीं नहीं, ऐसी कोई कठिनाई नहीं। ऐसी कोई कठिनाई नहीं है तो क्या कठिनाई है? प्रभु, भवन बनाने के लिए कैलाश पूर्णतः रिक्त चाहिए। तो हो जाएगा रिक्त। महादेव, आपको अपना स्थान छोड़ अन्यत्र जाना होगा। और हमारे प्रभु कदापि कहीं नहीं जाएंगे। भवन बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। हमें जाना होगा भृंगी। रिक्त स्थान और रिक्त पृष्ठ, यही तो आधार होते हैं नव निर्माण और नव सृजन के। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
मैंने तो इस आशय से कहा था। शांत रहिए आप, बिल्कुल शांत, और दूर रहिए मुझसे, बिल्कुल दूर। आए थे यहाँ शरण लेने के लिए और स्वयं महादेव तक को शरणार्थी बना दिया। ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न कर दी कि उन्हें भी दूसरे स्थान पर आकर शरण लेनी पड़ी। लज्जा आनी चाहिए आपको, लज्जा। संकट के समान गृहस्थी की इस छाया को मुझे दूर भगाना होगा, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए। बचने का मार्ग मुझे खोजना ही होगा। रावण, तुमने भवन बनाकर नष्ट कर दिया कैलाश को। तुम निम्न श्रेणी के शिल्पकार हो रावण, निम्न श्रेणी के। परंतु मैं तुम्हें दोष क्यों दे रहा? असली दोषी तो वो मुनि है, नारद मुनि, जिसके कारण ये सब हुआ। नारद मुनि, अपने छुपने का स्थान ढूंढ ले, क्योंकि कैलाश अब नष्ट हो चुका है और ये सब तेरे कारण हुआ है। हर हर महादेव। ये सत्य है नारायण, सती अनुसुया ने त्रिदेव को अपनी संतान बनाने का प्रण दिया है, और दूसरी ओर महादेव ने कैलाश के स्वरूप बदलने के लिए अपनी सहमति दे दी है। परंतु इस समय मूल चिंता का विषय कैलाश नहीं, महासती अनुसुया है। वहां की क्या चिंता स्वामी? सती अनुसुया त्रिदेव को संतान के रूप में पाने का हट कर बैठी है। इसका जो परिणाम आएगा उसका सीधा प्रभाव सृष्टि के संचालन पर पड़ेगा देवी। हे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आप तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त करने का संकल्प करके मैं महासती अनुसुया शिव के पंचाक्षर मंत्र का कोटि कोटि जाप करूंगी, और जब तक पूर्ण नहीं करती हूं मैं अपने स्थान से नहीं उठूंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक सती के वचन और उसके जब तक का फल अवश्य प्रदान करेंगे। आप तीनों मेरे पुत्र बनकर मेरे अपमानित मातृत्व को संपूर्ण करेंगे।
ओहो, दुखद, अत्यंत दुखद। क्या हुआ ऋषिवर? आपको महल में कोई त्रुटि दिखाई दी क्या? त्रुटि ही त्रुटि है। कृपया करके मुझे शीघ्र ही वो त्रुटि बताएं, ताकि मैं उसका तुरंत सुधार कर सकूं। इस भवन की त्रुटि ये है कि ये अद्वितीय है, अकल्पनीय है। ये तो अच्छी बात है देवर्षि। यही तो त्रुटि है। तुम्हें ऋषि मुनि और सन्यासियों के स्वर्ग कैलाश पर तुमने सांसारिक भवन बना दिया रावण। पावन कैलाश पर भवन बनाकर उसकी पवित्रता को कलुषित कर दी। परंतु मैंने तो महादेव के आदेश का पालन किया है देवर्षि। जिसे तुम आदेश समझ रहे हो वो तुम्हारी परीक्षा थी रावण। और तुम भूल गए महादेव के शब्द। ये तुम्हारी परीक्षा है दशानंद। आज तुम्हारी परीक्षा है रावण। एक भक्त अपने प्रभु के भाव को कितने अच्छे से समझता है, यही तो जानना है। हाँ, परीक्षा है। मेरे भवन निर्माण की कला की परीक्षा है। एक भक्त की परीक्षा है देवर्षि। वही तो महादेव ये जानना चाहते थे कि उनकी कृपा से 10 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करके जो रावण दशानन बन गया है, उसने सीखा क्या है? उसे प्रकृति के नियमों की समझ है भी या नहीं? देवर्षि, भवन का प्रकृति के नियमों से क्या संबंध है? अटूट संबंध है। नियमों से सब बंधे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आदिकाल से तीनों का रूप स्वरूप लोक एक समान है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और तुमने स्वतंत्र और मुक्त कैलाश पर भवन बनाकर उसका मूल स्वरूप ही बदल दिया। आदिकाल से स्थापित नियमों को खंडित कर दिया। मैंने तो इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा? होगा क्या? महाश्राप का दंड मिलेगा। नहीं, महादेव का महाश्राप यानी मेरा महाविनाश। देवर्षि, मुझे इस भूल के दंड से बचाइए। मुझे बचने का कोई मार्ग दिखाइए। उचित है, चिंतित मत हो। कोई उपाय सोचता हूं। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजा संपन्न हुई। माता, महल आपकी इच्छा के अनुकूल तो बना है ना? कोई त्रुटि तो नहीं?
नहीं, आशा से अधिक सुंदर और भव्य बना है ये भवन। सच तो ये है कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया भवन स्वर्ग से भी सुंदर और संपूर्ण है। परंतु एक बात अभी भी अपूर्ण है माते। क्या अपूर्ण है नारद मुनि? वास्तु पूजन के उपरांत ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना यह शुभ कार्य अपूर्ण है। शास्त्र के अनुसार भवन का स्वामी अभी भी रावण ही है, माता पार्वती नहीं, क्योंकि रावण को उसके परिश्रम का मूल्य नहीं दिया गया है, अर्थात दक्षिणा नहीं दी गई है। जब रावण को उसके परिश्रम का मूल्य दिया जाएगा, तब इस भवन की स्वामिनी माता पार्वती बन जाएंगी। देवऋषि, रावण की दक्षिणा और परिश्रम का मूल्य स्वयं महादेव देंगे। अवश्य दशानन, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। मांगो लंकेश, मांगो। हाँ रावण, निसंकोच जो मांगना है मांगो, मिल जाएगा। इस भवन का निर्माण कर तुमने अपनी अदम्य भक्ति का परिचय दिया है। अविलंब मांगो रावण, महादेव के सामने देर नहीं लगाते। ये वरदान है, श्राप थोड़ी ना जो सोच रहे हो। हे महादेव, वैसे तो मेरे पास आपका दिया सब कुछ है, सब तरह से परिपूर्ण हूं मैं। फिर भी मैं अपनी मां और अपनी लंका की सुरक्षा के लिए अपनी दक्षिणा के रूप में ये महल मांगता हूं, ये महल मांगता हूं। रावण, ये क्या मांग लिया तुमने? कुछ और मांग लेते? ये अनुचित है। रावण, ये भवन मेरी पुत्री का स्वप्न है, उसकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ मांगो, मिल जाएगा, किंतु ये भवन नहीं मिलेगा। दशानन, आज इसी क्षण से यह महल तुम्हारा हुआ। माता जी, आप मेरी पुत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं। अपने वामांगे की इच्छा को किसी अन्य की कामना की वेदी पर बलि चढ़ा रहे हैं। माता,
पार्वती ने जो मांगा मैंने उसे दिया। और आज रावण जो मांग रहा है उसे कैसे ना दूं? किंतु पार्वती तो आपकी वामांगी है और रावण मेरा भक्त है। वो आपका अपना नहीं है, आत्मीय नहीं है। मैं भेद नहीं करता, ना मेरा कोई अपना है ना कोई पराया, सभी अपने हैं, सब समान हैं। दशानन, तुम ये महल ले जा सकते हो। जो आज्ञा प्रभु।